शिमला के लोग परेशान हैं। मामला एक अवैध मस्जिद का उठा और इसके बाद सवाल ये बड़ा हो गया कि मामला डेमोग्राफी चेंज का तो नहीं है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बात रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान और जमात वालों तक की थी। तो क्या बड़े सोचे समझे तरीके से प्लान के तहत हिमाचल की जनसंख्या में सांप्रदायिक घुसपैठ हो रही है? लोगों का गुस्सा या आक्रोश अचानक इतना तेज क्यों हो गया? क्या हिमाचल पर मंडराता डेमोग्राफी चेंज का खतरा अलार्म बजा रहा है? हिंदू जागरण मंच का दावा है कि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश की जा रही है। बड़ी तादाद में बाहर से मुस्लिम समाज के लोग यहां पर आ रहे हैं। 2001 से 2011 के बीच हिंदू आबादी 12% की गति से बढ़ी है, जबकि मुस्लिम आबादी 25% की दर से बढ़ रही है। डेमोग्राफी बदलने की वजह प्रवासी मुसलमान बताए जाते हैं। रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे प्रदेशों से बिना पंजीकरण के लोग हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं और यहां रह रहे हैं। लोगों का दावा है कि इससे डेमोग्राफी बदली है। यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदली है और अगर हम 2001 की जनगणना और 2011 के बीच की अगर बात करें तो जहाँ हिंदू जनसंख्या लगभग 12% के दर से बढ़ी है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या जो है 25% की दर से जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। लेकिन डेमोग्राफी चेंज का सबसे बड़ा कारण जो है वो बाहर से आने वाले जो प्रवासी मुसलमान हैं वो सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि रोहिंग्या, बांग्लादेशी और दूसरे प्रदेशों से जो लोग बिना पंजीकरण के, बिना सत्यापन के यहाँ आ रहे हैं और यहाँ रहने का काम कर रहे हैं, उसके कारण से जो है डेमोग्राफी चेंज जो है बड़े स्तर पे हुआ है। लोगों का कहना है कि 10 से 12 वर्षों में मुसलमानों की आबादी तेजी से हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है। लोग कहते हैं कि इसे समझने का सबसे बड़ा पैरामीटर है हिमाचल में नई बनी मस्जिदें। क्या वाकई पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल में मस्जिदों की संख्या बढ़ी है? क्या ये बदलाव हिमाचल में तेजी से बढ़ती डेमोग्राफी की तरफ इशारा कर रहा है? हिंदू जागरण मंच के मुताबिक कोविड से पहले हिमाचल प्रदेश में 393 मस्जिदें थीं, जो कोविड के बाद बढ़कर 520 हो गईं। राज्य में कोविड के समय 127 नई मस्जिदों का निर्माण हुआ। हिमाचल प्रदेश के लोग आरोप लगाते हैं कि इतनी नई मस्जिदें इसलिए बन रही हैं क्योंकि वहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। हिमाचल प्रदेश में बहुत तेजी के साथ मुस्लिम आबादी बढ़ रही है और ये जो मुस्लिम आबादी है ये यहाँ के मूल निवासी नहीं है, बल्कि बाहरी राज्यों से आए मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। और मुस्लिम आबादी बढ़ने के जो सबूत हैं वो यहाँ पर जो अवैध मस्जिदें, दरगाहें और मज़ारें बन रही हैं वो हमें यहाँ दिखाई देती हैं। और ऐसी ही एक मस्जिद के बाहर हम इस वक्त खड़े हुए हैं। ये कसुम्पटी जगह है शिमला के पास और आप देखिए जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बाकायदा ढका गया है। यह एक मस्जिद है। इसका कब्जा फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास है जमीन का, लेकिन इसका जो मालिकाना हक है वो आज भी हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है। सरकारी ये भूमि है। ये वक्फ बोर्ड ने कुछ साल पहले रिहायशी पर्पज के लिए, रहने के लिए एक परिवार को दी थी, लेकिन उस परिवार के जाने के बाद यहां पर कुछ लोगों ने इस जमीन में एक मस्जिद स्थापित कर दी और इसको धीरे धीरे मस्जिद का रूप दे दिया गया है। हिंदू जागरण मंच के सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश में करीब 520 से ज्यादा अवैध जो मस्जिदें हैं वो बन चुकी हैं। हर जिले में कमोबेश यही हाल है। हर जगह लगातार इनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन एक्शन कुछ नहीं है। तो सवाल यही है कि अगर हिमाचल में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है तो फिर इतनी ज्यादा मस्जिदें किसके लिए? शिमला के लोकल लोगों का दावा है कि मुसलमानों की संख्या में इजाफा बाहरी मुसलमानों के आने की वजह से हो रहा है। सबसे बड़ी चुनौती हाल के वर्षों में कानून व्यवस्था को लेकर बनी है। पिछले कुछ साल में, 15-20 साल में कई कुछ ऐसे इंस्टेंस भी हुए हैं। कुछ मर्डर हो गए हैं, कुछ बड़े बड़े लोगों के, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि चलते फिरते, कोई एडवोकेट जनरल थे, उनके घर में हाउस होल्ड काम करते थे, उनके हाउस हेल्प थे, उन्होंने मर्डर करके वो नेपाल दौड़ गए थे। उनका आज तक सुराग ही नहीं है वो थे कहाँ के।
आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पे, लड़ाई झगड़ा होके 307 लग जाती है उनके ऊपर, अटेम्प्ट टू मर्डर, और वो लोगों का पता नहीं होता थे कौन, वो कहाँ से आई है, कहाँ वेरिफिकेशन करें। मेन मुद्दा यही है कि हिमाचल जैसी शांत जगह में अचानक फैल रही अशांति की वजह क्या है। कहीं इस तरह की घटनाओं की जड़ में तेजी से बदलती हिमाचल की डेमोग्राफी तो नहीं है। गवाहियां एक नहीं सैकड़ों हैं। संजोली का ये इलाका जहां विवादित मस्जिद है, अचानक हुए जनसंख्या विस्फोट से डरा हुआ है, खासकर मस्जिद के आसपास के घरों में रहने वाली महिलाएं। शिमला के संजोली में बनी ये मस्जिद और इसके आस पड़ोस में रहने वाले लोग और खास तौर से महिलाएं, कहा यह जा रहा है कि यहाँ की महिलाएं जो हैं वो ज्यादा असहज महसूस कर रही हैं यहाँ पर। जब से आबादी बढ़ी है, यहाँ जो अवैध निर्माण किया गया है उसकी वजह से, यहाँ नमाज से लेकर और एक्टिविटीज जो बढ़ी है उसकी वजह से। तो हम यहाँ आस पड़ोस में रहने वाली महिलाओं के पास आए हैं ताकि हम समझ पाएं कि दरअसल जो टीवी पर दिखाई देता है, अखबार में सुनाई दे रहा है, वो सच है या आप लोग सच में ऐसा कुछ फील कर रही हैं कि इन लोगों की आबादी बढ़ी है, बाहर के आए हुए लोगों की, खास समुदाय के लोगों की आबादी बढ़ी है, तो यहाँ कुछ बदल गया है। सर, यहाँ पर ये समस्या है कि ये डे बाय डे यहाँ पर तादाद बढ़ती जा रही है बाहरी क्षेत्र से आए लोगों की, और यहाँ पर हमें चलने में खुद दिक्कत होती है। आप खुद देखोगे कि रास्ता कितना सा है, और जिस दिन इनकी शुक्रवार की नमाज होती है उस दिन यहाँ पर कम से कम हजारों की तादाद में होते हैं, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ता है। बच्चों को स्कूल से ला रहे हैं तो हमें वेट करना पड़ता है, ये रास्ता खाली हो तो हम जा पाए। मेरी ताई का घर बिल्कुल एकदम से सट के है इनके साथ, तो उनको भी ये परेशानी होती है कि भाई हम दरवाजे अपनी खिड़कियां खोलते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे ओपन करके बैठते हैं। अगर बोलें तो फिर वो बोलते हैं आप अपनी आंखें बंद कर लो, हमें तो ऐसे ही जाना है। कभी कोई अभद्रता, कोई कमेंट या कोई बदतमीजी जैसी बात भी होती है? हाँ, होते हैं। जैसे आप चलो बोलने के कुछ, बोलेंगे कुछ, जैसे हिंदू को परिवार निकलती है तो ऐसे ही बोलते हैं। क्या कभी कोई आप लोगों के साथ कोई ऐसी बात हुई हो, किसी के साथ किसी ने बताई हो कि उनके साथ हुई हो? अभी इतना ही हुई है, मगर एक पीजी में था जो हमारे ननद से बेतमीजी किए। हमें तो ये है कि हम ना सीढ़ियों पे बाहर बैठ सकते, ना खड़े हो सकते, ना कुछ। बहुत ज्यादा संख्या से लोग निकलते हैं। सर, जैसे कोई कमेंट पास भी कर देते हैं तो हम ना इग्नोर कर देते हैं उस चीज को, हमने देखना ही, पलट के नहीं देख सकते हैं उस चीज को, तो सीधा ऊपर को निकल जाती है सीढ़ी से। इग्नोर करना पड़ता है। आप समझिए कि मतलब अपने ही घर में, अपने ही शिमला में, अपने ही संजोली में लोगों को, कुछ लोगों को इग्नोर करना पड़ता है। क्यों ऐसी व्यवस्था यहाँ हो गई है? क्यों ऐसा हो गया है कि आप लोगों को अपने ही घर, अपने ही इलाके में लोगों को इग्नोर करके जीना पड़ता है? सीढ़ियों पर, घर के बाहर बैठने में आप लोगों को डर लगता है? सर इनसे सिर्फ मैं इतनी डायरेक्ट हम इन लोगों से बोल नहीं सकते हैं। अगर बोलेंगे तो ये इकट्ठे हो जाते हैं ना। फिर एक लेडीज के नाते हम लोगों को लगता है कि हम ही अपना मुंह बंद करें और हम निकल जाएंगे यहाँ से। यही हाल है जी, यही हाल है। यहाँ उठना निकलना बाहर मुश्किल हो गया हुआ है। फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं अब, तो फिर वैसे भी डर लगता है, लड़कियों का खास करके। उनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया, वो तो अंदर कितना कर रखेंगे उनको, बस। और तो कहने सुनने को और क्या बचता है? जो हाल है वो इस इलाके की महिलाएं बयान करती हैं। लेकिन क्या इस पूरे इलाके की डेमोग्राफी अचानक बदल गई, या डेमोग्राफी को बहुत सोचे समझे प्लान के तहत बदला गया? क्या कोई किरदार है जिसने बड़े सटल तरीके से घनी हिंदू आबादी के बीच इस अवैध मस्जिद से लेकर खास तबके के लोगों की आमद करवाई? इलाके के लोग कहते हैं कि इन सारे सवालों के जवाबों का केंद्र बनती है यही संजोली मस्जिद और विवादित मस्जिद के मौलवी हाजी सलीम टेलर। शिमला का संजोली जो इन दिनों काफी सुर्खियों में है, यहाँ एक मस्जिद की वजह से और उसमें हुए निर्माण की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पर लोगों का मानना यह है कि बड़ी संख्या मुस्लिम आबादी की यहाँ पर रहने लगी है। अब बताया जा रहा है कि दरअसल यहाँ पर 2-4 गिने चुने हुए परिवार के लोग रहते थे, खासतौर से संजोली में, शिमला में, जो मुस्लिम समुदाय से आते थे। लेकिन एक नाम जो सबसे ज्यादा बाहर निकलकर इस वक्त सामने आ रहा है वो है हाजी सलीम टेलर। ये बहुत पुराने यहाँ के बाशिंदे हो गए हैं, हालांकि आए तो बाहर से थे, लेकिन अब धीरे धीरे कई दशकों से यहाँ रहने के बाद अब ये यहाँ के बाशिंदे हो गए हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ इनका काम बढ़ता गया,
लोगों को ये बुलाते गए, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 20 लोग होते गए और वो संख्या लगातार बढ़ती रही। लोग यहाँ पर आते चले गए, बसते चले गए और देखते ही देखते संजौली में खासतौर से मुस्लिम समुदाय के लोगों की जनसंख्या बढ़ने लग गई। और आज हालात ये हैं कि एक मस्जिद को लेकर यहाँ पर विवाद हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद के जो निर्माण का काम हुआ है उसको तोड़ा जाए, लेकिन इसके पीछे सलीम खान बताए जा रहे हैं क्योंकि वो अभी मौलवी भी हैं इसी मस्जिद के। और मैं इस वक्त उनके घर पर आ चुका हूं, संजौली में जो उनका घर है। यहाँ पर्दा लगा हुआ है देखिए, और यहाँ आप देखेंगे कि ताला लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि जब से ये विवाद हुआ है तब से वो अपने घर पर नहीं है। मैं एक बार नॉक करता हूं, हो सकता है कि अंदर कोई हो जो मुझे सुन पाए। कोई है क्या अंदर? कोई अंदर है? नहीं, देखिए अंदर कोई नहीं है। बाहर से गेट पर ताला लगा हुआ है, ये लॉक लगा हुआ है। ये संजौली मस्जिद के ठीक नीचे बना हुआ एक मकान है जहां पर सलीम खान या हाजी सलीम रहते हैं, सलीम टेलर रहते हैं। कहा यह जा रहा है कि हाजी सलीम यानी कि सलीम टेलर जो हैं, इन्होंने यहां लोगों को लाने का काम किया, यहां पर लोगों को बसाने का काम किया। और देखते ही देखते जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, या ये कहा जा रहा है कि अचानक जनसंख्या इतनी हो गई है कि जब ये जुमे की नमाज के दिन इस मस्जिद में आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो लोगों का आना जाना, घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। वेंडर से लेकर दुकानें चाहे यहां पर जितनी हो, हर दूसरी तीसरी दुकान अब इन लोगों की है। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हाजी सलीम यानी कि सलीम टेलर का नाम लिया जाता है और कहा जा रहा है कि इनकी वजह से ही यहां पर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अब ये लोग कहां से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे बस जा रहे हैं, इनको बसा कौन रहा है? मस्जिद की जो जमीन मिली वो हिमाचल प्रदेश सरकार की बताई जा रही है, उसको वक्फ बोर्ड ने कैसे कब्जा कर लिया? तो क्या इन सब के पीछे सलीम टेलर हैं? सलीम खान कहां है कोई नहीं जानता, लेकिन इस इलाके में हुए डेमोग्राफी बदलाव को लेकर डरे हुए लोग जो बताते हैं उसमें सलीम टेलर का नाम सामने आता है। तो देखिए मेरे पड़ोसी ही हैं, हम भी देखते हैं काफी लोग आते हैं यहाँ पे, अलग अलग एज ग्रुप के आते हैं। कई बार तो 12 से 14 साल के बच्चे भी देखे हैं, 15-15, 20-20 बच्चे देखे हैं मैंने आते हुए। यहाँ आते हैं फिर वो गायब हो जाते हैं, कहाँ जाते हैं ये तो पता नहीं। और मोहम्मद सलीम नाम भी कोई ऐसा नाम नहीं है कि जो किसी ने सुना नहीं होगा। तो सलीम टेलर क्या बाहर के लोगों को यहाँ जो आते हैं उनको वो एंटरटेन करते हैं, यहाँ उनकी व्यवस्था करते हैं, रहने खाने व्यवस्था, चाहे काम को लेकर हो? देखिए सर, इसमें अंदर की बात क्या है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, पर टच पॉइंट जरूर है। यहाँ मिलते हैं, आना जाना है। अब ये मस्जिद की वजह से है, उनके घर की वजह से है, तो ये तो है। तो क्या शिमला के कई इलाकों और आसपास के कई इलाकों में डेमोग्राफी को बड़े सूक्ष्म तरीके से बदला गया? लोगों के मुताबिक जिस संजौली में बमुश्किल खास समुदाय के लोग थे, अचानक उनकी संख्या में इतनी बढ़ोतरी कैसे हो गई? क्या इन्हें बाहर से लाकर जानबूझकर बसाया गया? अब इस बदलाव के साइड इफेक्ट संजौली के लोग झेलने को मजबूर हैं।